आज का पहला प्रश्न है कि भारत में अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। भारत में अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है विश्व में अंडा उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो चीन विश्व में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने कुक्कुट विकास नीति की शुरुआत की, यानी कि कब की, तो 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति की शुरुआत की। अगला प्रश्न है मुर्गी का मूल स्थान है, तो मुर्गी का मूल स्थान भारत है। भारत जो है वो मुर्गी का मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक पैमाने पर मुर्गी पालन किसने और कब शुरू किया, तो स्पेंसर हेज ने 1930 ईस्वी में शुरू किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक पैमाने पर मुर्गी पालन कहाँ शुरू किया गया, तो कन्याकुमारी जिले के मारथंडम नामक गांव में, ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आधुनिक पैमाने पर सबसे पहले मुर्गी पालन का शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है CARI की स्थापना वर्ष क्या है, यानी कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंडे के साथ सफ़ेदी के गाढ़े भाग को मिलाता है, तो मैग्नम जो है वो अंडे के साथ सफ़ेदी के गाढ़े भाग को मिलाता है। अगला प्रश्न है अंडे की झिल्ली निर्माण में मदद कौन करता है, तो झिल्ली जो है वो स्पंज के अंदर बनती है। अगला प्रश्न है कि अंडे के कवच व रंग का निर्माण करता है, कौन करता है, किस अंग में होता है, तो ये जो है यूट्रस में होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गे से एक बार में कितना सीमेन उत्पादन होता है, मुर्गे से एक बार में कितना सीमेन उत्पादन होता है, तो इसमें 0.2 से 0.5 ml इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गे के 1 ml सीमेन में कितने शुक्राणु पाए जाते हैं, तो इसमें जो है 40 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है, तो जो मुर्गी मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती हैं उन्हें ब्रायलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंडा उत्पादन के उद्देश्य के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है, तो इन्हें लेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मुर्गी पालन में दूसरे स्थान पर कौन सा पक्षी है, तो बतख जो है वो मुर्गी के बाद बतख जो है वो मुर्गी पालन में पोल्ट्री में स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि संबंधित पशुओं का आपस में समागम कराना कहलाता है, तो इसे जो है इनब्रीडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दो असंबंधित जातियों में क्रॉस कराना कहलाता है, तो इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दूसरी संतति के लिए माता पिता का चुनाव करना कहलाता है, तो इसे चयन या सिलेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विधि में पक्षी का चयन उनके बच्चों की उत्पादन क्षमता के आधार पर करते हैं, तो प्रोजनी रिकॉर्ड विधि जो है ये सिलेक्शन की एक विधि है, तो इसमें माता पिता का चयन जो है उनके बच्चों के उत्पादन क्षमता के आधार पर करते हैं। अगला प्रश्न है अवांछनीय, कम उत्पादक, शारीरिक दोषपूर्ण, अधिक उम्र वाले पक्षियों को झुंड से निकालना कहलाता है, तो इन्हें छटनी या फिर कलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कलिंग किस समय करनी चाहिए, यानी कलिंग करने का उपयुक्त समय क्या है, तो सायंकाल जो है शाम के समय कलिंग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ब्रूडिंग में चूज़ों की उम्र होती है, तो ब्रूडिंग में चूज़ों की उम्र 1 दिन से 4 सप्ताह होती है, यानी कि 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक ब्रूडर में रखकर चूज़ों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है 4 सप्ताह से 8 सप्ताह तक चूज़ों को पालन गृह में रखकर पालना क्या कहलाता है, तो इसे रियरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 8 सप्ताह से अंडा उत्पादन तक चूज़ों का लालन पालन कहलाता है, तो इसे ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। 8 सप्ताह से अंडा उत्पादन तक चूज़ों को लालन पालन ग्रोवर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कैपन कहते हैं, तो कैपन जो है वो बधियाकृत पक्षी को कहा जाता है। तो दोस्तों अदर वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं।